आज़म, आप भी शाम से ये कार्रवाई इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और आपने ख़ुद भी वहाँ पर देखा था, ऑब्ज़र्व किया था कि इनके अरकान की तादाद कितनी थी। अब 184 अगर हो गई है और कहा जा रहा है कि 187 भी हो जाएंगी, तो आपने क्या देखा था? रज़ा, सबसे पहले तो हम आपको इस चीज़ से बाखबर करते हैं कि लॉबीज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अब जो लोग ईवान के अंदर हैं वो ईवान के अंदर रहेंगे। मीडिया गैलरी को भी ब्लॉक कर दिया गया है। हर चीज लॉक लगा दिए गए हैं। अब कोई शख्स ना अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। और अब 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जा रही हैं ताकि जो लोग राहदारियों में खड़े हैं, जो MPAs अपोजिशन के या हुकूमत के, वो ईवान के अंदर आ जाएंगे। 5 मिनट के बाद जब घंटियों का अमल रुकेगा तो वोटिंग का बाकायदा जो है वो सिलसिला शुरू होगा। ये तो एक चीज है। दूसरी चीज जो आपने पूछी, जाहिर है जैसे ही ये इजलास शुरू हुआ तो हम वक्तन फवक्तन इसकी काउंटिंग करते चले आए थे। ये काउंटिंग 181 तक जाके रुकी। जो सिक्योरिटी स्टाफ ने हमें बताया कि जो हाजिरी लगी है वो 181 की थी। ईवान के अंदर जब ये लोग आए तो वो भी हमने जब गिने तो वो 180 के करीब थे। अब ये दावा किया जा रहा है तहरीक इंसाफ और काफ की तरफ से कि उनके 187 लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनका ये कहना था कि कुछ लोग बाद में आए और वो अब एतमाद के वोट का हिस्सा बनेंगे। अब जो है वो चूंकि खिड़कियां बचना शुरू हो गई हैं, लॉबीज को जो गैलरीज हैं उनको बंद कर दिया गया है, तो अब बाकायदा एतमाद के वोट देने का मरहला जो है वो शुरू हो गया है। क्या करारदाद पेश हो गई है एतमाद की? देखिए रज़ा, ये 5 मिनट अब घंटियां बज रही हैं। जैसे ये घंटियां रुकेंगी तो उसके बाद ये करारदाद जो है पेश कर दी जाएगी और करारदाद पेश होते ही एतमाद के वोट का मरहला शुरू हो जाएगा। अपोजिशन ने एहतजाज किया, लेकिन रूल ऑफ प्रोसीजर सेक्रेटरी असेंबली ने पढ़कर सुनाया और कहा कि रूल ऑफ प्रोसीजर जो एतमाद के वोट के हवाले से हैं वो इसी तरह से हैं कि जो अरकान होते हैं वो लॉबी के अंदर जाते हैं और वहां पर उनकी काउंटिंग होती है। शो ऑफ हैंड जो है वो नहीं हो सकता। अब घंटियां बज रही हैं। अब दोनों तरफ से जो गेम ऑफ नर्व्स है, जो नर्व्स आप समझे उनके ऊपर एक दोनों तरफ से एक प्रेशर है। हुकूमत की तरफ से ये है कि वो 186 का फिगर कैसे पूरा करते हैं। अपोजिशन का ये कहना है कि उनके पास ऐसे प्रूव हैं कि 2-3 लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे। हम थोड़ी देर बाद ये जो एक इनबिक्विटी है, एक डाउट है, वो भी हल होता हुआ नजर आ जाएगा। जी बिल्कुल, कशमकश थोड़ी देर में वाज़े हो जाएगी। 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जा रही हैं, जिसके बाद करारदाद पेश की जाएगी और फिर बाकायदा वोटिंग का अमल शुरू होगा। रईस अंसारी साहब, अब 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जा रही हैं जिस तरह के आज़म मलिक हमें बता रहे थे, और उसके बाद बाकायदा अब आगाज़ होगा, करारदाद पेश की जाएगी। आपको लगता है कि 186 की तादाद जो है वो पूरी होगी और आज एतमाद का वोट लेने में कामयाबी हासिल होगी परवेज़ इलाही साहब को? देखिए जी, तरीक़ाकार तो शुरू हो चुका है और इस वक्त जो है वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं कि क्योंकि जो भी लोग अंदर आने से वो आ चुके हैं, अब मज़ीद कोई आ नहीं सकेगा। और इस वक्त उसके बाद जो है अब ये जो मुकम्मल हो जाएगा ये मामला, उसके बाद ही करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद पेश करने के बाद बाकायदा वो जो तरीक़ाकार है लॉबी में जाने का वो शुरू होगा। और जिस कॉन्फिडेंस से अब ये तहरीक इंसाफ आए हैं, इससे तो ऐसे महसूस हो रहा है कि उन्होंने अपने नंबर जो है पूरे कर लिए हैं। अब देखना ये है कि आया लॉबी में जो जाने के बाद, जब लॉबी में लोग जाएंगे या उसके आने के बाद जो अमला है वो जो स्पीकर को लिख कर देगा उसमें वो अनाउंस कर देंगे कि उनके इतने लोग आए हैं, तो फिर तो वो एतमाद का वोट चलाएगा। अगर वो नज़र तो ही, क्योंकि स्पीकर जो है वो तहरीक इंसाफ का है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो दूसरी कोई राय दे देंगे। तो जो उनका कॉन्फिडेंस कह लें या जिस तरह उन्होंने कहा था वासिक नईम साहब, जो वासिक क़य्यूम है डिप्टी स्पीकर जो है, उन्होंने कहा था कि 186 गिनती पूरी करनी है, वो बता देंगे गिनती पूरी हो गई। तो गिनती पूरी होने से तो काम नहीं चलेगा। वो जो तरीक़ाकार बताया गया अभी सेक्रेटरी असेंबली ने, उस तरीक़ाकार के तहत ही सब लोग बाहर जाएंगे। अब वो लॉबी में जाने के बाद जो होगा करारदाद के बाद, तो फिर ही पता चलेगा कि वोट किसके कितने पूरे हुए। जी।